हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को शासन की योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचे, यह प्रधानमंत्री जी की और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है। पद यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के विचारों से अवगत कराते हुए शासन की योजना दिलवाने का काम करूंगा। 40-45 सालों से वो सिर्फ हेलीकॉप्टर से घूमते रहे, लेकिन गरीब आदिवासी का, हमारे दीन दुखियों का उन्होंने कभी दर्द नहीं समझा। जब जरूरतमंदों को, मरीजों को, किसी की दुर्घटना में घायल हुए हैं, जब जब राशि की आवश्यकता पड़ी, उन्होंने भरपूर मात्रा में राशि दी है। छिंदवाड़ा के सांसद विवेक वो विकसित भारत यात्रा को लेकर आदिवासी अंचल में जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के बाद छिंदवाड़ा के सांसद विवेक बंटी साहू यात्रा लेके निकले। कहीं ना कहीं विवेक बंटी साहू की भी छाप पांव पांव वाले नेता के रूप में हमारे साथ विवेक बंटी साहू जी हैं। ऐसा यात्रा लेके आदिवासी अंचल में आखिर क्यों? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प विकसित भारत, और विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसमें भी हम सभी को अपनी अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी। हमारा आदिवासी बहुल जिला है, और यहाँ तक हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को शासन की योजनाओं का पूरा लाभ पहुँचे, यह प्रधानमंत्री जी की और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है। तो उसी जिम्मेदारी को मैं समझते हुए यह विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारी निकल रही है, और यह पद यात्रा लेकर के जा रहा हूँ। दूर मजरे टोले के घर के लोगों को, उनको कई बार परेशानियाँ होती है, तो वहाँ मिल करके, बातचीत करके, पद यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के विचारों से अवगत कराते हुए शासन की योजना दिलवाने का काम करूंगा। अभी एक और अभियान चल रहा है, विकसित कृषि संकल्प अभियान। प्रधानमंत्री जी की मंशा विकसित भारत है, तो जब तक कृषि के क्षेत्र में हम लोग विकसित नहीं होंगे, और जो प्रधानमंत्री जी ने अभियान प्रारंभ किया है, तो कृषि को लेकर के भी मैं हमारी जनता जनार्दन से, आदिवासी भाइयों बहनों से बात करूंगा। एक तरफ आपके विरोधी दल के जो नेता है वो हेलीकॉप्टर और प्लेन का उपयोग कर रहे हैं, आप पांव पांव जा रहे हैं, आखिर क्यों? इसलिए तो छिंदवाड़े की जनता ने उन्हें घर बिठा दिया। देखिए, 40-45 सालों से वो सिर्फ हेलीकॉप्टर से घूमते रहे, लेकिन गरीब आदिवासी का, हमारे दीन दुखियों का उन्होंने कभी दर्द नहीं समझा। वो तो सिर्फ अमीर अमीर और अमीर होते गए। पहले महंगी गाड़ियों में घूमते थे, उसके बाद हेलीकॉप्टर ले लिया, प्लेन ले लिया। तो जो हेलीकॉप्टर हवा में उड़ने वाले गरीबों का दर्द नहीं समझ सकते। लेकिन मैं युवा मोर्चा के समय से लगातार इस तरीके की यात्राएं निकालता हूँ। कभी मोटरसाइकिल से जाता हूँ, कार से भी जाता हूँ, पद यात्रा करते हुए भी जाता हूँ। तो वो उनकी पहचान हेलीकॉप्टर और प्लेन की, और मेरी पहचान पद यात्रा की है। तो जनता मुझे आशीर्वाद दिए अपने बेटे के रूप में, भाई के रूप में, तो मेरी जिम्मेदारी है कि पद यात्रा करते हुए उनके पास जाऊँ। लगातार सांसद बनने के बाद आम आदमी को इलाज के लिए चाहे प्रधानमंत्री की निधि हो चाहे मुख्यमंत्री जी की निधि हो, उनके माध्यम से लाभ मिल रहा है। अब तक कितने लोगों को दिला पाए? मैं माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जब जब ज़रूरतमंदों को, मरीजों को, किसी की दुर्घटना में घायल हुए हैं, जब जब राशि की आवश्यकता पड़ी, उन्होंने भरपूर मात्रा में राशि दी है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उनके माध्यम से हम गरीबों की सेवा कर पा रहे हैं। नहीं तो इससे पहले जनप्रतिनिधि थे, वो साल में एक आध दो लोगों की मदद कर देते थे, वो भी शासन के माध्यम से, और पूरे साल भर अपनी वाहवाही लूटने का काम करते थे। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रतिदिन आप देख रहे होंगे, प्रतिदिन हम गरीबों की मदद कर रहे हैं, और मुझे लगता है यह संख्या 200-300 से ऊपर होगी। आप जो है पद यात्रा के माध्यम से आदिवासी अंचल जाएंगे, वहां चौपाल लगाएंगे, चौपाल में आम आदमी की समस्या सुनेंगे, इसके बाद क्या प्लानिंग है? देखिए, इसमें अभी तो यही है कि लोगों की परेशानी, समस्याओं को हल कर सके, जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है। देखिए, 80 करोड़ लोगों तक के शासन की योजना पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी द्वारा करना है। तो जो थोड़े बहुत बचे कुचे लोग रह गए हैं हमारे क्षेत्र में, उन तक भी प्रधानमंत्री जी की मंशा पहुंचे। हम चुनाव जीते हैं प्रधानमंत्री जी के नाम पर, तो अगर हम प्रधानमंत्री जी के नाम पर जीते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता के बीच पहुंच करके प्रधानमंत्री जी के विचारों को उनके बीच में रखते हुए उनको शासन की योजना का, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का लाभ दिलवाएं। सांसद बट्टी साहू का कहना बड़ा साफ है कि आदिवासी अंचल में आम आदिवासी आदमी को शासन की योजना का लाभ मिले, इसलिए वो यात्रा कर रहे हैं। अजय द्विवेदी, आईबीएस 24।